मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। कहो, क्या बात है? जिहान का जो ड्रामा होने वाला है उसे हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं आयतिन कारबे फाउंडेशन की तरफ से। उसकी सारी आमदनी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। जिहान तुमसे बात ना कर सका। मैंने जल्दी में ये लिस्ट बनाई है। हम दोनों साथ में मिलकर क्या क्या कर सकते हैं। साथ में? इसने साथ में कहा? यानी हम साथ में? या तो मिलकर लॉबी में सबको खाना और मशरूबात सर्व कर सकते हैं, या केटरिंग कंपनी से राब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे टिकट सेल हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने चैरिटी समझकर टिकट्स खरीदे हैं। कुछ वीआईपी टिकट्स बहुत महंगी बिकी हैं, तो हमें भी उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है। बाकी मैं देख लूंगी। कितनी खूबसूरत है ना, बहुत प्यारी। अगर मैं इसे पहन लूं तो मुझसे ज्यादा कौन खुश नसीब होगा इस दुनिया में। उफ अली, लेकिन मुझ में अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर कोई फैसला करने की हिम्मत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती अली। ज़मरुद, क्या हुआ तुम्हें? सब खैरियत तो है? कोई प्रॉब्लम है क्या? अली ने दिया है? सुना है वो बाहर जा रहा है। हाँ, जा रहा है वो। मतलब सब खत्म? ये मत समझो कि सब बदल गया है। और अगर सब कुछ खत्म भी हो गया है तो मैं तब भी अली से प्यार करती रहूंगी। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और तुम अपनी ख्याली दुनिया में मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे नहीं मालूम। किसी खुशफहमी में ना रहो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। वो इस तरह वहां से क्यों चली गई? मैंने कुछ गलत कहा क्या? आ जाएं। मैंने तो गुल को बुलाया था। जानती हूँ बरान साहब, गुल की तबीयत ठीक नहीं। मुझे बताइए क्या काम है? सीरियस है क्या? डॉक्टर को बुलाएं? नहीं बारान साहब, बहुत शुक्रिया। आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। वैसे आपको क्या काम था? मैंने दिलान के लिए एक सूट पसंद किया है ताकि वो ड्रामे वाले दिन पहन ले। मैंने उसे बताया नहीं, सरप्राइज है। पार्सल आ जाए तो देख लीजिएगा। ठीक है बारान साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। क्या ये उसी ने जलाया है? आए अम्मी, आ जाएं। मेरी जान, कैसी हो तुम? नर्वस हो क्या? नर्वस तो हो रही हूँ मैं। दुआ करें कि मैं अपनी लाइंस ठीक से बोल सकूं। अरे घबराओ मत, तुम कर लोगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम पर तो यकीन है मुझे, लेकिन
उस पागल का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं मेरी जान, हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन वो हमें हर जगह ढूंढ रहा होगा। उस थिएटर में बहुत सारे लोग होंगे, वो तुम लोगों की तस्वीरें लेंगे, वीडियोस बनाएंगे, और अगर उसने देख लिया तो क्या होगा? नहीं अम्मी जान, आप परेशान मत हो। स्कूल वालों ने पाबंदी लगा दी है, कोई भी शख्स फोटोज या वीडियो नहीं बना सकता, और मैं भी अपना ध्यान रखूंगी। मैं क्या करूं बेटा, इस बारे में बात कर कर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मजबूर हूँ, डर लगता है मुझे। अरे अम्मी जान, अपसेट तो होना ही नहीं चाहिए। आप जानती है ना, टेंशन लेना आपके लिए ठीक नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है, आप फिक्र मत करें, ठीक है अम्मी? इंशाल्लाह कुछ गलत नहीं होगा। तबीयत तो ठीक है ना बेटा? आप जहान के ड्रामे के बारे में तो जानती हैं ना, मैं भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो बेटी? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? बहुत शुक्रिया कदर आपा। हमारी फाउंडेशन ये सब ऑर्गेनाइज कर रही है, वो अनाउंस कर चुके हैं और काफी सारे टिकट्स भी बिक चुके हैं। हमें ख्याल रखना होगा कि सब एंजॉय करें। सबसे पहले मैं कुछ कंपनीज को देख रही हूँ, फिर सिलेक्ट करके मेल भेजूंगी। इस तरह बाकी सबके लिए एक सरप्राइज होगा। तुमने बहुत ही अच्छा सोचा बेटा, लेकिन बारान साहब मदद करें तो ये काम आसान हो जाएगा। वो अपने काम में बिजी है, और जब मैं कॉलेज में थी तो इस तरह के कामों में हिस्सा जरूर लेती थी मैं। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकती। चलो फिर ठीक है मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारा काम आसान करे। शुक्रिया आपा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वैसे तो मैं आपसे रोजाना मिलने नहीं आ पाता, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपसे मिलने आऊं। आप क्या खाते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये दही मैं आपके लिए लाया हूं। अच्छा रहेगा अगर आप ये थोड़ा बहुत खा लेता है जान। चले खैर। मैं सोच रहा था आपसे जाकर बात करूंगा, क्योंकि मैं आपसे तो बातें कर सकता हूं ना ताया। मैं अभी गुल को देखने के लिए किचन में गया था। अरे यही तो मसला है ताया जान। वो कदर आपा की बेटी है ना गुल, वो बहुत अच्छी लड़की है, पसंद है मुझे। अब तक तो हमारी बहुत अच्छी बातचीत थी, हंसी मजाक भी था। अब जानते हैं उसने मुझसे क्या पूछा? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अब मुझे आप ही बताएं जरा, ये बात भी कोई इस तरह से पूछने वाली है क्या? पहले किसी को पसंद करते हैं फिर बात करते हैं। खैर उसने मुझसे अचानक पूछा तो मैं कुछ ना कह सका, बुत बन गया। बेहतर यही था ना मैं खामोश रहता, इसके अलावा क्या करता। मैंने उससे माफी भी मांगी, लेकिन वो नाराज होकर चली गई। मैंने कई बार सोचा कि मुझे इन बातों से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है ताया जान। इस बात को लेकर मुझे उससे बात करनी चाहिए, लेकिन जब भी मैं किचन में जाता हूं कतर आपा मुझे पकड़ लेती हैं। उन्होंने तो हमें देख भी लिया था। इस बात पर वो बहुत नाराज हुई थी। रस्मों का क्या, रिवाजों का क्या, पता नहीं क्या क्या कह रही थी वो। बाबा को भी आप जानते ही हैं। मुश्किल है ना ताया? बताइए, शायद आपके पास ही इस मसले का कोई हल हो, क्योंकि आप यहां बैठ के सब देखते रहते हैं ना। शायद मुझे ही इसका कोई हल निकालना होगा। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बात किसी और को बताता तो वो मुझे 1000 मशवरे दे देता। और अब मेरे दिल को बहुत सुकून मिल गया था आजान। अच्छा तो फिर मैं चलता हूं और आप यहां आराम कीजिए, खुश रहिए। चलता हूं, ये दही उठा लूं मैं? चलिए आराम कीजिए, अल्लाह हाफिज। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकी
सुनाऊं उन्हें तुम भी क्यों